कुछ भी खिलाया जाता है, सब कुछ हमें पच जाता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी उम्र आने लगती है कि हमें कुछ चीजें त्यागनी पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि आप इन चीजों को त्याग दीजिए। हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपको तली भुनी चीजों को त्यागना है। अगर आप तली भुनी चीजों को नहीं त्यागेंगे तो आपके शरीर में ज्यादा रोग बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है? पहले हम तली भुनी चीजों को आसानी से पचा सकते थे, लेकिन अब हमारे शरीर की पाचन क्रिया जो है वो शिथिल हो गई, उतनी पाचन क्रिया अच्छी नहीं रही है। तो जो गरिष्ठ भोजन है उसको पचाने की हमारी क्षमता नहीं रही। इसलिए डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब आपको तला भुना नहीं खाना, उसको खाना बंद करिए। आगे कह रहे हैं तो भी व्यष्टि आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। वही बात फिर से रिपीट हो रहा है। जो व्यष्टि आत्मा है वो क्या करता है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और मृत्यु होने पर एक शरीर से दूसरे शरीर में चेंज कर जाता है। देहांत बोलते हैं, देहांत हो गया, अर्थात वो जो आत्मा था ये शरीर छोड़ गया, वो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। आगे श्लोक आएगा, उसमें आपको इसका वर्णन मिलेगा। और क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है। जैसे हम ये शरीर छोड़ेंगे तो मैं अगला जन्म नए शरीर के रूप में प्राप्त होगा, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से ही जीव में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग व कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधारण पुरुष थे, इसलिए उन्हें अगले जन्म में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। कैसे थे? साधु पुरुष थे वो, यानी भगवान के भक्त थे। भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हीं को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और जो भक्त होता है उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त होता है। कोई पता नहीं, अभी मानव शरीर मिला था, आगे किसका मिलेगा? कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, गधे का मिलेगा, पता नहीं किसका मिल जाएगा। और जो भगवान के भक्त होते हैं सारा जीवन भगवान के भक्ति में व्यतीत करते हैं, और उसके बाद में जब उनका शरीर त्याग करने का समय आता है तो उन्हें भगवान के उच्च लोकों की प्राप्ति होती है।